बेटे जेई मेंस और जेई एडवांस की जो क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें 2018 का एक क्वेश्चन अभी इस डाउट सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो ये वीडियो हमारा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाओगे तो वहाँ पर जो है डिफरेंट क्लासेस के लिए व्हाट्सएप लिंक्स दिए हुए हैं। आप उस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो भी डाउट्स हों आप अपने डाउट्स भेजो और उन्हीं डाउट्स को लेके हम जो है क्वेश्चंस बनाते हैं और बच्चों के डाउट्स क्लियर हो, ये अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा पहले सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है ताकि टाइम कम लगे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकें। क्वेश्चन में देखो बेटा बोल क्या रहा है कि अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द अमोनियम सल्फेट। अमोनिया को प्रिपेयर किया जा रहा है कैसे? अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करा के किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। साथ में सोल्यूशन हम देखते चलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है अमोनिया बनेगा। बैलेंस इक्वेशन यहाँ दिया गया है और साथ में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? जिप्सम। जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। आप यहाँ पर देखो तो ये क्या है? डाईहाइड्रेट, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान आ रही होगी, मैंने बताया है कि अगर यही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। चलिए अब क्या है कि यहाँ से ये जो अमोनिया बना, इस अमोनिया को यूज किया जा रहा है निकल क्लोराइड के साथ रिएक्शन में और ये निकल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जो है निकल का एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? और अब इस क्वेश्चन में हमसे जो बोला जा रहा है कि जो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या जिप्सम बन रहा है और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इन दोनों के मास का सम कितना होगा अगर अमोनियम सल्फेट को हम कितना लें? 1584 ग्राम और जो निकल क्लोराइड का हमारा सॉल्ट है उसे ले रहे हैं 952 ग्राम। क्लियर बात? ओके, तो अब बेटा सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है मास ऑफ अमोनियम सल्फेट जो दिया गया है 1584 ग्राम दिया है, इससे हम इसके मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 132, राइट। तो मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। इसे आपने सॉल्व किया, कितने मोल्स आ गए? 12 मोल। तो एक चीज तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि अगर अमोनियम सल्फेट के 12 मोल हैं तो अमोनिया कितना बनेगा बेटा? जस्ट डबल। इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल। तो अगर इसके 12 मोल आ रहे हैं तो अमोनिया फॉर्म कितना हो जाएगा? 24 मोल। आगे इस रिएक्शन में अमोनिया कितने मोल लेके हम कैलकुलेट करेंगे? 24 मोल, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अमोनिया फॉर्म हो गया कितने? 24 मोल। अच्छा, अमोनियम सल्फेट का अगर 1 मोल लिया तो जिप्सम कितना बना? 1 मोल बना। तो अमोनियम सल्फेट के मोल्स थे 12, तो जिप्सम फॉर्म कितना होगा? 12, राइट। जिप्सम के मोल्स 12 हो गए तो इसका मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिप्सम का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 172, राइट। तो हम इसको 172 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2064 ग्राम आ गया। ये किसका मास हो गया? ये मास हो गया हमारा जिप्सम का। क्लियर? तो पहला पार्ट तो हमारा कवर हो गया। जिप्सम का जो मास निकल गया टोटल 2064 ग्राम। अब सेकेंड पार्ट हमें निकालना है जो निकल का हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसका। तो निकल का जो हमारा सॉल्ट है ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके जो है ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें ये जो 6 लिगेंड है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया हुआ है कि ये लिगेंड्स होते हैं, राइट। तो 6 अमोनिया जो है यहाँ लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और क्लोराइड आयन हमारा बाहर है, राइट। तो इसके मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो निकल का सॉल्ट है इसका मोल कितना है पहले ये निकालते हैं। अमोनिया तो 24 मोल हमने यहाँ निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मास ऑफ निकल जो दिया गया है हमें वो दिया गया 952 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 238। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, इसके मोल कितने आ गए? 4 मोल्स आ गए। अब अगर इक्वेशन को आप देखते हो तो यहाँ पर इक्वेशन में निकल का जो सॉल्ट है इसका 1 मोल अमोनिया के कितने मोल से कंबाइन करता है बेटा? 6 मोल से। अब यहाँ पर देखो अमोनिया के मोल, निकल का जो हमारा मोल्स आया वो कितना आया है? 4। और इसके जो अमोनिया के मोल्स आए वो कितने आए हैं? 24। तो सॉल्ट का 1 मोल अमोनिया के कितने मोल से कंबाइन करता है? ऊपर आप देखिए 6 मोल से।
इसका 1 मोल इसके 6 मोल से कंबाइन करता है, तो इसका 4 मोल इसके कितने से कंबाइन करेगा, 24। और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मोल्स भी 4 और 24 है, राइट। मतलब ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाने हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर इसका 1 मोल कंबाइंड होता है तो इसके मोल्स कितने बनते हैं, 1, राइट। इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, 4, तो इसके मोल्स बनेंगे कितने, 4। फिर से रिपीट करें, अगर इसका 1 मोल कंबाइंड करता है तो इसके कितने मोल्स बनते हैं, 1। इसका 4 मोल कंबाइंड करेगा तो इसके कितने मोल बनेंगे, 4। अगर ये जितना रिक्वायर्ड है उतना है तब, क्योंकि यहाँ कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, दोनों के मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है, राइट। तो जो मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया वो कितना हुआ बेटा, 4। और मास ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकालना है तो उसके मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास है 232, राइट। कितना है, 232। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा कितना आ गया, 928 ग्राम, ठीक है। और हमारा जो जिप्सम आया था वो कितना आया था, 246 ग्राम। दोनों को सम कर दिया, 246 प्लस 928, ये कितना आ जाएगा, 2992 ग्राम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, विदाउट हेजिटेशन आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके बेटे।